जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे गुरु जी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अपना सत्संग शेयर करो, पर मैं इतना टाइम ही नहीं निकाल पाती। गुरु जी के लिए भी हम बहुत ही नादान बच्चे हैं गुरु जी महाराज के। तो मैं आज अपना सत्संग तो बहुत है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने कब अपने से जोड़ा हमें ये भी नहीं पता। बहुत सत्संग है, लेकिन मैं जो बहुत बड़े मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सत्संग है, मैं वो शेयर करने जा रही हूँ आज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। तो 15 अप्रैल को मेरी 25th एनिवर्सरी थी। तो उससे महीना पहले ही मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बार-बार यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेनू हवाई जहाज़ दी सैर करवानी है, तू तैयारी कर ले। तो मुझे लगा जी ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाई एयर कहीं जाएँगे। तो मैं हर बार इग्नोर कर देती थी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। बट 10 दिन पहले ही मुझे पता चला कि हम लोग शिरडी और बॉम्बे जा रहे हैं घूमने के लिए विद फैमिली, और बाकी लोग भी थे फैमिली के। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी और इतनी ज़्यादा हैरानगी हुई कि हम लोग बाय एयर जा रहे हैं। मैंने बार-बार गुरुजी का धन्यवाद किया कि जो गुरुजी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं निकलता, हमेशा सच होता है। गुरुजी हम पर इतने मेहरबान, इतनी कृपा करते हैं हम पर, लेकिन हम मूर्ख बच्चे, जो चीज़ मिली और उसकी तो परवाह नहीं, जो नहीं मिली हम उसके लिए ही रोते रहते हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, जो चीज़ मिली उस पे शुक्राना करके अगली चीज़ के लिए बैठ जाती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है। बट गुरुजी ने अब इतना सब्र दिया है कि पहले से काफ़ी फ़र्क है मुझ में भी, कि ये पता है कि कुछ नहीं हो रहा तो गुरुजी महाराज बैठे हैं, सब कुछ करेंगे। धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना बारंबार, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आज का मेरा दूसरा सत्संग, मेरे पास फिर दोबारा से मैसेज आने लग गए कि बेटे तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तो इसका ध्यान रख। तो मैं हर बार ये मैसेज पढ़ के यही बोलती थी कि गुरुपा आप साथ हो तो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे हो तो सब अच्छा ही अच्छा करोगे। 15 दिन मेरे पास यही मैसेज आते रहे, मुझे थोड़ा-सा डर भी लगता था, बट मैं सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था कि आप साथ हो। कहीं भी जाता था तो मैं कहती थी गुरुजी आप साथ जाओ उनके। तो एक दिन ऐसे ही सुबह उठ के आया मेरा बेटा, तो मुझे बोला कि मम्मा मुझे रात को इतना सपना, गंदा सपना आया कि सपने में मेरा और उसके एक फ्रेंड है, दोनों जा रहे थे एक्टिवा पे, तो हमारा बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे तो हल्की-हल्की खरोंचें आई हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा लगी थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये बात सुन के मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, बट मेरे अंदर से आंसू नहीं रुक रहे थे कि गुरुजी ने बच्चे की इतनी ज़्यादा रक्षा करी कि जो संकट आना था उसका सपने में ही काट दिया। धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही हमेशा हर अपने बच्चे के साथ रहना गुरुपा, हर किसी की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। सब संगत का भला करना मेरे मालिक, हम सब के बुरे कर्म, जो भी हम लोगों ने बुरे कर्म काटे सबको काटना मेरे मालिक, सबके बुरे कर्मों को काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सर्व संगत का भला करना गुरु जी महाराज। प्राची आंटी जो सबके सत्संग शेयर करते हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु जी ने बख्शी है उनको। प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख 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 शुक्राना है। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है संगत जी। गुरु जी महाराज की एक 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 बात सच में बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर ही है पूरी के पूरी। गुरु जी महाराज ने इतनी मेहर और इतनी कृपा और इतनी आशीर्वाद दिया है। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है संगत जी। कल हमें ना गुरु जी महाराज की कृपा से ही, नहीं तो आज तक तो कभी हुआ नहीं, इतने 50 साल के हो रहे। कल वो जो नगर कीर्तन था गुरु तेग बहादुर जी साहब के लिए, तो कल वो मेरे को जो नई दुकान दिलाई है उसके मतलब सामने ही ना इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी मतलब पालकी निकल रही थी ना जो नगर कीर्तन की, और लोगों ने भी सबने देखी होगी संगत जी ने। तो कल उसके मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। कहाँ मेरी दुकान इतनी अंदर थी कि वहाँ तो कभी ये सब कुछ ना देख पाती ना हो पाता। अब मेरा मन में बहुत था ना कि कहाँ बिठाया, मतलब रोज ही मैं रोती रहती थी, गुरुजी ये कहाँ दिला रखी है दुकान, कहाँ अंदर है, बहुत सारी प्रॉब्लम बोलती थी ना। वो एक 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 चीज़ का गुरुजी ने इतना ध्यान रखा। वो हमारी दुकान बड़ी अंदर थी, छोटी थी, वॉशरूम नहीं था, वहाँ की पब्लिक ऐसी थी, मतलब डॉक्टर शब्द ही नहीं समझ पा रही थी, पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं समझ आ रही। मैं हर ये चीज़ रोज़ आके गुरुजी से कहती थी, गुरुजी है ना, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं रहा, डॉक्टर जैसा लगे नहीं रहा, और कुछ है ही नहीं वहाँ के, मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था, वहाँ के लोग थोड़े ऐसे ही थे। तो अब गुरुजी ने सच में एक एक बात का इतना मतलब इतना रिस्पेक्ट, सब ना डॉक्टर साहब ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। और गुरुजी की संगत है, मैंने गुरुजी का सत्संग कराया था, तो पूरे वहाँ जितने हैं सब गुरुजी वाले हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना। कल सब ने फिर वो एक सामने ही है जिनकी शॉप है, तो फिर उन्होंने कहा चलो डॉक्टर साहब वहाँ चलते, वो नगर कीर्तन का है जो। कितना अच्छा लगा ना, इतने सब लोगों से मतलब मिलवा दिया। अभी मुझे कितने 1 तारीख से तो ली है मैंने, और आज कितनी 25 से, और बस इतने ही दिनों में गुरुजी ने मतलब पहचान तो करवाई ना, मिलवाया सबसे, सारी शॉप वाले। मॉडल टाउन 3rd में एरिया इतना अच्छा, वॉशरूम भी सब, मतलब एक चीज़ का गुरुजी ने वैसा का वैसा ही ध्यान रखा, और इतनी रिस्पेक्ट हो रही थी, और इतना सबसे सबने मिलवाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और फिर गुरु साहब जी की जो पालकी आई, दर्शन इतने प्यारे, इतने अच्छे हुए, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वाह गुरुजी, सच में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ना हो तो फिर देखो कैसी ज़िंदगी थी, सच में बहुत बदल जाती, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जो भी संगत है गुरुजी की, गुरुजी का हाथ, मतलब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है। हम तो, हमारी तो औकात भी नहीं है ना। मैं तो जानती ही नहीं थी, 50 साल हो गए दिल्ली में, और गुरुजी का छतरपुर नहीं पता था मुझे। और कभी बीच में पता भी चला तो लोगों ने ऐसा कुछ और भी बोल दिया कि दूर है, पहाड़ों पे, और जाके देखा तो ओहो, सब कुछ तो वहीं था, पूरी ज़िंदगी वहीं थी, सब कुछ था वहाँ। मैं तो बहुत पछताती हूँ, बहुत मेरे को इतना दुख होता है ना संगत जी, कि पहले क्यों नहीं मुझे गुरुजी का पता लगा, क्यों नहीं गई। पर यही है ना, क्या करें, गुरुजी ने खुद ही, गुरुजी का ही बुलावा आता है, और गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, और इसका वक्त होता है, यही सुनते हैं, जो सुनते हैं सब सच है। और गुरुजी इतने प्यारे ना, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के एक एक स्टेप ऐसे चढ़ा रहे हैं, ऐसे चढ़ा रहे हैं। गुरुजी बहुत ही, मतलब संगत जी आप लोग सोच भी नहीं सकते, कुछ भी ऐसा सवाल गुरुजी से आंसर आता ही है, ये सब कैसे हो जाता है पता नहीं। गुरुजी महाराज की बहुत 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 कृपा है, अनंतम अनंतम कोटि कृपा है, शुक्राना है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे सब कम ही कम है, कम ही कम है। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है। बस गुरुजी बीच बीच में थोड़ा सब्र कराते हैं और परीक्षा लेते हैं, मतलब बहुत टफ परीक्षा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर कोई बात नहीं, हम, मुझे तो पता है ये परीक्षा दे के ही अच्छा कुछ मिलना है। जब परीक्षा का टाइम आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो और कुछ और अच्छा करना है गुरुजी ने मेरे लिए। तो इतने दिन अभी थोड़ा शांति है, सब्र है। हालांकि मन तो बेचैन हो जाता है जब रुपए पानी की बात आती है, हमें इतना किसी को देना है, खर्चा करना है, ये करना है, तो फिर तो बहुत बेचैनी हो जाती है ना अंदर ही अंदर। बस ये एक चीज़ दुनिया में नहीं समझी जाती और ना देखी जाती है। मैंने तो कभी की नहीं इतने टाइम से। हमारे अंकल जी सब लेना देना हर कुछ कर रहे थे, रखना। तो अब मैं अपना इंडिपेंडेंट कर रही हूँ। मैं अपना इंडिपेंडेंट क्या, गुरुजी ने जो भी कराया, जैसा भी कराया, बहुत मतलब बहुत ही
पूरी ज़िंदगी संवार के रख दी है। तो फिर गुरुजी ने महाराज ना बीच बीच में बहुत परीक्षा का टाइम डाल देते हैं, बहुत टफ परीक्षा टाइम होता है। चलो फिर वो जब निकल जाता है तो मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, कम ही था, 2-4 महीने ही थे, कोई बात नहीं, 2-4 दिन ही थे। फिर गुरुजी सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सभी जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें सब कम है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज की बहुत 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 कृपा है हमारे ऊपर। गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक शांति से चल रहा है और गुरुजी महाराज हमारी हर बात का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। क्या हुआ कि है ना, मुझे बहुत सालों से, कई सालों से एक सपना आता रहता है ना, कि सीढ़ियों से मैं मतलब ऊपर, बहुत ऊपर चले जाती हूँ सीढ़ियों से, और जब नीचे उतरने के लिए तो मुझे रास्ता ही नहीं मिलता, सीढ़ियाँ ही नहीं होती, गायब रहती हैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ। तो फिर बहुत बार आता जा रहा है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे बैठे थे और मैं बैठी थी, तो ऐसे ही मैं बच्चों को बोलने लगी ज़ोर से कि बच्चों मुझे ना ऐसे ये सपना कई सालों से आए जा रहा है। और फिर मैंने कहा कि बच्चे तो क्या जवाब देंगे और इसका मुझे कौन बताएगा, कौन जवाब देगा। और अंदर से एकदम से बीच में ही बोलते बोलते ये आवाज़ आ गई कि काश गुरुजी सुन ले और गुरुजी जवाब देंगे और कौन देगा। बस ये ऐसा दिमाग अंदर से आवाज़ सी तो आ गई और फिर मैंने पूरा कहा और फिर मैं बस शांत हो गई। फिर अगले ही दिन मुझे क्या मैसेज आता है कि ना बेटा सीढ़ियाँ, मैंने कहा ना कि उतरते समय मेरी सीढ़ियाँ गायब है, नहीं है जगह। तो मैसेज में भी यही था, है ना। पहले तो चढ़ने की बात करता ना कोई भी, तो मैसेज आया था कि बेटा धीरे धीरे उतरा कर, आराम से, सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी मत चढ़ा कर, मतलब पहले उतरने का लिखा था उसमें। तो देखो गुरुजी महाराज सब सुन रहे हैं, सब पता है, हर चीज़ का जवाब देते हैं। और मतलब इतना इतना ध्यान कहाँ कौन कैसे रख रहा है, कैसे होता है ये सब कुछ, बड़ा दिमाग दौड़ता रहता है, पता नहीं, बल्कि नहीं दौड़ना चाहिए। खैर गुरुजी के लिए तो हमारे ऐसे ही हम दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं संगत जी। कुछ जब मेरा मतलब काम वाम बिल्कुल ठप सा ही पड़ा, एक तरीके से कुछ आ ही नहीं रहा, है ना। और फिर इतना सारा कर्जा चढ़ा लिया है मैंने, काम तो बहुत बढ़ा लिया है। अब गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास है कि चलेगा, कभी तो चलेगा, अच्छा चलेगा। गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, फिलहाल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो उसमें वही दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं कि गुरुजी से ये पूछना है, गुरुजी से ये पूछना है, ये क्वेश्चन है। जबकि मैं कई सत्संग में सुन रखा है मैंने कि गुरुजी के आगे इफ़ एंड बट्स ये सब नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, सवाल जवाब नहीं करना है। लेकिन बेवकूफ़ से मुझे ना हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है ना, मन और करता है ये भी पूछ लो, ये भी पता चल जाए संगत जी। तो सच में मतलब अगले दिन जवाब ना मिल रहा हो ऐसा है ही नहीं गुरुजी के साथ। तो हर बात का जवाब मिलता है मुझे, सच में भी गुरुजी महाराज की बड़ी बड़ी बहुत कृपा है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। और मैं तो यही हमेशा सोचती हूँ संगत जी कि अगर गुरुजी लाइफ में नहीं मिले होते और नहीं आए होते, मेरा क्या होता। मतलब इतनी ख़राब ज़िंदगी थी, असली ज़िंदगी जो नया जन्म गुरुजी के मिलने के बाद से ही शुरू हुआ ऐसा लग रहा है। और अब बिल्कुल सेंसफुली, मतलब हर चीज़ के एहसास है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले पता नहीं क्या ही चल रहा था ज़िंदगी में, कुछ चल तो रहा ही नहीं था, सब बेकार था। तो संगत जी क्या हुआ कि एक बार मैं सत्संग गई रोहिणी साइड, तो वहाँ आंटी जी ने जूते घर के पास एक कुर्सी पे गुरुजी का स्वरूप वेलकम के लिए रखा था, तो वहाँ फूल से सजाया भी था उस चेयर को। तो जब निकले जाते समय वो आंटी जी ने मुझे कुछ फूल चुपचाप से मेरे हाथ में दबा के देने लगी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं गुरु, मतलब मैंने तो ये सत्संग सुन रखे हैं कि फूल घर से पे नहीं ले जाना है यहाँ से। मैंने कहा फिर मैं इन फूलों का क्या करूँगी। तो बोलती हैं पर्स में रख लेना। मैंने कहा मना करते हैं फूल रखने को तो गुरुजी के सत्संग के, कहीं के भी कैसे भी गुरुजी के यहाँ से मिले हुए। तो कहती हैं, फिर मैंने कहा उसके बाद मैं कहाँ फेंकूंगी, इन्हें फेंकना भी मतलब ऐसा नहीं मन करेगा हमारा, तो गुरुजी के यहाँ से कोई चीज़ ब्लेसिंग मिलती है तो फिर कहती हैं कि कोई बात नहीं, चाय वाय में उबाल के पी लेना। तो फिर मैंने, अब मिल रही थी गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी एक तरीके से। और हमें तो फिर गुरुजी के यहाँ तो हमें कुछ मिट्टी धूल कण कुछ भी मिले तो हम तो भैया हमारी ब्लेसिंग है वो तो गुरुजी की हमारे लिए।
तो फिर वो फूल ले आई थी और फिर पर्स में भी रखे और सूख गए। तो फिर वही करा मैंने भी, चाय में उबाल के पी लिया भैया और चाय बाकी फेंक दी पत्ती में, है ना। तो इस बात का भी फिर मुझे ना जवाब मैं सोच रही थी फिर ये कि क्या गुरुजी, ये तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। नई पुरानी संगत का भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्या यही संगत देखिए मैंने फूल ले जाती। तो फिर गुरुजी का ना डेली रील में आया जा रहा था, मतलब जब तक मुझे वो जवाब आता जाएगा, जब तक मैं दिमाग से ये सोच नहीं रहूँगी ओ ये क्लियर कर दिया गुरुजी ने, तो वो आता ही जा रहा था। अब काम धंधा नहीं है तो यही दिमाग कुछ तो भी दौड़ता रहता है। तो गुरुजी की वो रील जब तक के आती ही रही, उसमें यही बता रही थी वो आंटी जी कि गुरुजी ने कहा कि ये सारे फूल ले जाओ यहाँ से और पूरे जाते में ना रास्ते में पानी में बहा देना, खूब सारे कहीं चढ़ाए होंगे, सत्संग हुआ होगा। तो वो आंटी जी बोल रही थी पूरी कार भर गई थी हमारी फूलों से और फिर हमने जाते में पानी में प्रवाह किए। तो गुरुजी मना करते थे कि फूल घर नहीं ले जाना है किसी ने भी, क्योंकि कैसे कैसे संगत ने अपनी विश मांग के और अपने दुख सुख सब कह के फूल चढ़ाए होंगे गुरुजी को, तो वो सारी नेगेटिविटी फूलों से जाती है। तो संगत और भी कई संगतों का सवाल का जवाब होगा, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है संगत जी। ऐसे ही पता है क्या हुआ, मुझे शुगर है, तो अब गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल हो गए, इतने सत्संग सुन लिए शुगर के मैंने। क्या गुरुजी ने कितने लोगों पे कितने लोगों का कल्याण किया है कि शुगर ख़त्म हो गई, जलेबी खिलाई, ये खिलाई। तो मैंने भी ना क्या करा कि इस महीने थोड़ा बजट भी इम्बैलेंस हो रहा था, तो मैंने कहा कि इस महीने नहीं खाऊंगी गुरुजी दवाई ववाई में और आप पे ही छोड़ती हूँ। आपने मेरी भी शुगर तो ठीक कर ही दी होगी, और क्या, जब इतने सालों से जा रहे हैं, इतने सत्संग सुने आपके, बस अपने हिसाब से ही सब कर लिया। और मैंने कहा नहीं गुरुजी आपकी मर्जी होगी, जो हमें अच्छा लगता है हम तो अपने वो कर लेते हैं और कह देते हैं गुरुजी नहीं किया ये, और गुरुजी का ये होगा मन, और गुरुजी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसका भी मुझे जवाब मिला। वो रील जब तक आती रही, जब तक मैंने अपने दिमाग से ये सोच नहीं लिया। उसमें अंकल जी कहते हैं कि मतलब गुरुजी हमारी संगत की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन संगत को गुरुजी की परीक्षा नहीं लेनी है। अरे हमारा मतलब हम क्या औकात है हमारी किस चीज़ की। फिर भी मैंने ना मतलब ऐसा किया, फिर गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी। लेकिन दोनों रील इतनी बार आई, फिर दिमाग में धीरे धीरे जब सोच लिया, क्लियर कर लिया, ओ ऐसा हो गया, ये हुआ। और ये दोनों रील बार बार मेरे लिए इसलिए आ रही हैं, तो मेरे जवाब मिल गए। और अब बिल्कुल नहीं आई, आज से तो सुबह से एक भी बार नहीं रिपीट हुई, कल तक, परसों तक, नरसों तक ऐसे आती जा रही, कई बार आई संगत जी। जब तक कि फिर दिमाग से क्लियर नहीं करूँगी ना। ऐसे ही एक बार भी और मैंने सत्संग किया था कि मैंने मतलब कोई अंकल जी वहाँ से बड़े मंदिर से मिले थे, तो उन्होंने कहा था हमें यहाँ GTV नगर छोड़ देना। हम लोग आ रहे थे अपनी कार से, तो उन्हें छोड़ा था, तो काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो मैंने ऐसे ही अरदास कर ली थी गुरुजी महाराज जी से कि अंकल जी का सब काम धंधा अच्छा हो जाए। बल्कि हम इसमें तो यही है ना कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है। अंकल जी को सिर्फ गुरुजी का रास्ता तो अंकल जी ने खुद ही देख रखा था। तो फिर मेरा काम धंधा भी बहुत तब भी बहुत डिस्टर्ब था, जब तक कि वो बात मेरी क्लियर नहीं हुई। चाहे उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन जब तक वो दिमाग से बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और हम जवाब ना समझ जाए, ना सोचे, ना समझे, तब तक कि वो फिर ऐसा ही चलता ही रहता है। तो इसलिए जल्दी हमें तो वैसे कोई ना हक है ना कुछ है गुरुजी के किसी भी बात के लिए सोचने के लिए। और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गुरुजी महाराज का हर छोटी बात के लिए शुक्राना छोटी बात नहीं होती। गुरुजी के साथ तो सब बातें बड़ी होती है, हर चीज़ बड़ी है, हमारे गुरुजी महाराज की है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है हमारे लिए, बहुत कृपा है हमारे लिए। गुरुजी महाराज मतलब ये जीनो वाला तो संगत जी मैं रोज़ सोच के परेशान होती हूँ कि इस बात का भी जवाब मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी ने दिया। देखो गुरुजी मतलब हर बात का जवाब है, गुरुजी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। ये मुझे शुरू से भी वैसे क्लियर ही है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारी एक बात सुनते हैं और हर विश जो मांगते हैं पूरी करते हैं। सारे जो शब्द वाणी गुरुजी की एक सच और सही है ना। जोई मांगो सोई देवे मालिक। ऐसा तो मैंने तो पूरा एहसास किया है, महसूस किया है संगत जी। सच में दिल से जुड़ो गुरुजी से। और डायरेक्ट कनेक्शन। बीच में क्या हुआ कि मैं मतलब मोबाइल में ही सब कुछ ना ये मैसेज पढ़ना रोज़
रोज़, और जो भी आते रहते हैं और बस वही मतलब फिर दिमाग में भी चलता रहता है। लेकिन वो नहीं है भक्ति। भक्ति डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरुजी का नाम जाप करना है, सिमरन है, शब्द वाणी सुनना, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अभी मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि बचूँ इस चीज़ों से, क्योंकि वही मैसेज देखना पढ़ना वही उसी में ही लग जाते हैं। तो फ़ोन को तो अलग इसलिए रखवाते थे गुरुजी शुरू से। ये कई सत्संग सुने हैं मैंने। और हाँ संगत जी, एक और बहुत बड़ी बात देखना ज़रा। भगवान गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या हुआ संगत जी, जैसे कि ना कई बार ऐसे मतलब आप बिजनेस करते हैं तो कहीं तो फंसते ही हैं ना। इतना हम लोग वो कर लेते हैं, कर्जा चढ़ने लगता है और कहीं किसी की पेमेंट करनी होती है। तो अब हमें तो इतना आइडिया भी नहीं है, और मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ 2 साल से अपना अलग से काम, अंकल जी से अलग हट के। अंकल जी के पहले साथ करते थे तो सब काम अंकल जी ही देखते थे, लेना देना, पैसे रखना करना। तो अब मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या चलना होता है। तो सब कुछ गड़बड़ा रहा है। कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हैं, मैं तो सब गुरुजी पे छोड़ दिया, वही संभाले वही देखे। तो संगत जी बीच में कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि बिल्कुल पैसे नहीं है और आपको किसी का हिसाब करना है, किसी के देने हैं, तो अब बिना दिए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। मतलब अब जैसे ड्राइवर रखा, उसकी तो इतनी इमरजेंसी, हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, उसको पैसे देना बहुत सख्त ज़रूरी है। उसका परिवार हमारे उससे मतलब हम क्या मतलब गुरुजी पाल रहे हैं, गुरुजी ही देते हैं। और मैं तो सीधे ही कह देती हूँ, गुरुजी आपकी दुकान आप जानो, रेंट देना इस तारीख को, गुरुजी आप जानो आपका ड्राइवर इस तारीख को उसको देना। मैं तो सारा गुरुजी से ही कह देती हूँ। तो फिर ना क्या हुआ संगत जी, कभी ऐसा आता है कि फिर अंकल जी से तो ऐसा कुछ है नहीं भाई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट, तो अलग ही अपना सब चल रहा था। कभी फंस जाते हैं जब बिल्कुल ही नहीं है, आते ही नहीं है कस्टमर, एक भी नहीं आएंगे तो बहुत बुरी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हैं। तो फिर ना उसमें कभी गोल्ड बेचने भी जाना पड़ता है। और कई सत्संग में भी सुना है मैंने कि किसी को रिंग बेचने जाना पड़ा, ये करना पड़ा, गोल्ड बेचना पड़ा। तो मेरे दिमाग में ना यही क्वेश्चन आ गया कि गुरुजी महाराज ये कैसा क्या है, गोल्ड क्यों बेचना पड़ता है? इसका जवाब मतलब गोल्ड कैसे गुरुजी महाराज, ये क्यों? तो फिर ना क्या कहते हैं, रघुवीर अंकल जी का अगले नहीं उसी दिन शाम को रात में सत्संग सुन रही थी, उसमें यही बात उनने बताई कि ना एक आंटी जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उन आंटी जी का पूरा सत्संग सुनाया उनने इसके लिए, मेरे आंसर के लिए। और वो मतलब आंटी जी नहीं सुना रही थी, सत्संग आंटी जी का था, सुना रहे रघुवीर अंकल जी थे। और उनने भी आंटी जी से सुना था कि क्या हुआ, बड़े मंदिर में रघुवीर अंकल जी बैठे थे, तो वो एक आंटी जी ना खूब सोने से लथपथ होके आई। तो फिर उनने रघुवीर अंकल जी मन में ही सोच रहे होंगे कि ये इतना ऐसा क्या पहन के आई हैं। तो आंटी जी ने खुद रघुवीर अंकल जी को बताया कि क्या हुआ, मेरे ना बहुत मतलब वो काला जादू वादू ब्लैक मैजिक का ही कुछ था उन आंटी जी का, उनके लड़की के ऊपर था। तो वो लड़की और वो परिवार पूरा बहुत परेशान था। किसी ने जैसे तैसे गुरुजी का रास्ता बताया था, तो फिर वो गुरुजी के यहाँ गई तो सब कुछ ठीक हो गया। और जो उन्हें दुख तकलीफ परेशानी में जेवर बेचने पड़े थे, तो वो फिर गुरुजी महाराज ने उसके कई लाख गुना अच्छे बड़े दिलवाए। तो फिर वो बता रही थी रघुवीर अंकल जी को कि मैं शादी में जा रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए ही जाऊंगी। और तो फिर मैंने इतने सारे गहने पहने, क्योंकि ये सब गुरुजी महाराज ने मुझे वापस दिलवाए। ये सब जब मुझे परेशानी थी तो बेचे थे, तो उसमें फिर उसके बाद मुझे उससे कई अच्छे गुरुजी महाराज ने दिलवाए। गुरुजी महाराज की कृपा है। और सच में वो आंटी के वहाँ जाने से उनका सब कुछ ठीक हो गया था। तो देखो गुरुजी महाराज के जवाब कैसे आते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी। और मुझसे कुछ गलत बोल गया तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज का लख शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें सब कम है। अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। काफ़ी टाइम से बार मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। पर शुक्राना करने के लिए ना मुझे अकेला रूम चाहिए होता है। कभी मेरा स्टाफ मेरे साथ है, कभी घर पे बच्चे मेरे साथ हैं, तो वो शुक्राना करने का टाइम भी निकल जाता है। अब जब जाके मैं अकेले रूम में बैठी हूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो गुरुजी का शुक्राना कर लें। यहीं आके अक्सर मैं शुक्राना करती हूँ अकेले में, जब ये टाइम मुझे मिलता है। तो गुरुजी महाराज की का बहुत कृपा है। जय हो गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। और आज संगत जी मंगलवार है, हनुमान जी, माता रानी, गुरु जी सबका वार है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी आप के परिवार को खूब ब्लेस करे, पूरी संगत के परिवार को खूब ब्लेस करे। प्राची जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सारे जो सत्संग है उनको शेयर करते हो बड़े प्यार से, और इतना मीठा बोलते हो कि मन खुश हो जाता है। गुरु जी और सारे देवी देवते आपको खूब ब्लेस करे, आपके ऊपर मेहर भरा अपना हाथ रखें। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि अगर घर में किसी के पैसों की तंगी चल रही है और वो पैसे किसी तरीके से नहीं आ रहे, तो सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों घर के दरवाजे के दोनों साइड में जल प्रसाद का छिट्टा दें और 7 बजे तक सुबह जोत जला लें, और उसमें 2 फूल वाले लौंग जो है उस लौंग जोत में डाल के उसकी जोत जलाएं। और जो संध्या वेले है, संगत जी गुरु जी ने बोला है कि शाम के टाइम जोत में थोड़ी सी पीली सरसों डाल के जोत जलाएं, तो फिर देखो धन का प्रवाह कैसे तुम्हारे घर में होता है। उसके लिए ये गुरु जी उपाय जो हमारे को संगत जी बताते हैं, उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा शुक्राना संगत जी ये है कि मेरा वहाँ इंडिया में घर बहुत देर से 5-6 महीने से रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, तो उसकी खूब साफ सफाई भी करवाई हुई थी, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी, तो गुरु जी के आशीर्वाद से कल वो भी रेंट पे चढ़ गया। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी गुरु जी इतने इतने प्यारे मैसेज देते हैं कि ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ और तेरे सारे ਜਿਹੜੇ दुख दर्द है सब दूर करांगा। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कौन मैं देखा है कि माँ बाप भी इतना प्यार नहीं अपने बच्चों को करते जितने हमारे गुरु जी हमारे साथ प्यार करते हैं, कि सच में गुरु जी इतने प्यारे हैं, उनसे बैठकर बातें करने का दिल करता है। और संगत जी बहुत बार होता है कि मेरे को कल गुरु जी का मैसेज है, मैं बहुत बार होता है कि गुरु जी के आगे चाय प्रसाद रख के अपना काम कोई करना शुरू कर देती हूँ और बोलती हूँ गुरु जी चाय का भोग लगाओ, तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद वो चाय का भोग ग्रहण करती हूँ। तो कल संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੋ स्वरूप ਦੇ सामने भी बैठ के नाल गल्लां करिया कर, नाल चाह पिया कर। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। देखो संगत जी कैसे गुरु जी अपनापन हमें दिखलाते हैं कि ताकि हमें अकेलापन ना महसूस हो, हम कभी ना महसूस करें कि हमारा कोई नहीं है। हमारे गुरु पर हमेशा हमारे अंग संग है। कल यहाँ यूके में संगत जी मेरा ग्रैंडसन बहुत खुश आया, मुझे बोलता दादी यार मैं पार्क में गया था, तो यहाँ टाउन में एक बहुत सुंदर पार्क है, मैं आपको लेके जाऊंगा किसी टाइम। तो मैं कल वहाँ गया था, तो इतनी प्यारी प्यारी जबकि संगत जी अब यहाँ इतनी ठंड हो गई कोई बटरफ्लाईज नहीं नजर आ रही। तो बोलता दादी कल पार्क में इतनी बटरफ्लाईज, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज मेरे ऊपर से निकल के जा रही थी, और वाइट पिजन्स भी मैंने कितने ही देखे। तो बड़ा खुशी से बता रहा था। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके अंग संग रहने के लिए भी, क्योंकि संगत जी उसने ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं, वो किसी को नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाने लगता तो उसको बोलती हूँ जय गुरु जी जय साईं राम, तो वो ज़रूर बोलता है जय गुरु जी जय साईं राम। और मैं जाने के टाइम बोलती हूँ बेटे माथा टेक के जा, तो माथा टेक के जाता है। यहाँ रात को सोने के टाइम मैं उसको गुड नाइट नहीं बोलती, मैं उसको अपने रूम में से मैं कई बार मैसेज करती हूँ ओके बेटा
जय गुरु जी जय साईं राम, तो मुझे लिख कर वो ऐसे ही मैसेज देता जय गुरु जी जय साईं राम। तो संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि जो बच्चा बोलता था कि नहीं भगवान कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि उसने इतने दुख देखे, तो उसका भी कोई कसूर नहीं। बचपन से ही 2.5-3 साल का था जब उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी। तो इतने उसने दुख देखे हैं। मेरे बेटे ने उसको बहुत प्यार से पाला है, लेकिन जो मदर की कमी है तो वो तो संगत जी माँ ही पूरी कर सकती है। मैंने उसको इतना प्यार से पाला है, लेकिन फिर भी उसने बहुत कष्ट उसने सहे हैं। मैंने बेटे की सेकंड मैरिज की थी, तो उसने उसकी वाइफ ने इसको इतना ज़्यादा तंग किया था, इतना तंग किया था कि पूछो कुछ नहीं। तो फिर मेरे बेटे ने जब देखा कि उसको बहुत टॉर्चर करती, तो उसको छोड़ के फिर अपने बेटे के साथ अलग रहने लग गया था। तो उसके बाद ये दोनों बहुत अपना खुशी-खुशी से रहने लग गए। लेकिन संगत जी उसको यही लगता कि मेरा बचपन सारा ख़राब हो गया, मैंने अपना बचपन जो है अच्छे से बिताया नहीं। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उनके साथ हैं, गुरुजी का उसके सर पे हाथ है, तो गुरुजी उसके लिए बहुत अच्छा जो भी करेंगे उसके लिए बहुत अच्छा करेंगे। मेरे बेटे के लिए भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ने बहुत ही कष्ट सहे हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनापन इतना दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए, किसी चीज़ की भी कमी ना रखने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आपका मैं अपने संगत जी मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ, अपने छोटे बेटे की तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, अपनी बहू की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बड़े पोते की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने छोटे पोते की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से भी खूब ढेरों सारा शुक्राना गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। और संगत जी गुरुजी इनके ऊपर मेहर बनाए रखें, इन बच्चों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि अब इनकी तो नई लाइफ शुरू होनी है। और गुरुजी की कृपा से ही उन गुरुजी ने उनको अच्छी राह पर चलाना, अच्छे काम सिखाने हैं, अच्छे संस्कार, ताकि उनमें हम तो देते, लेकिन गुरुजी ने ही उनको हर बात में अकल देनी है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। बाकी संगत जी गुरुजी का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद है, हमें और सारी संगत को भी पता गुरुजी हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने देते, जब हमें लेकिन हमें वक्त पर देते हैं। हमें श्रद्धा और सबरी रखनी चाहिए। जितना हम सब्र करेंगे गुरुजी उतना ही हमें मीठा फल देंगे। तो गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, इतना ढेरों प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।